आज हम बात करते हैं आपको अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्यों स्विच करना चाहिए। इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अभी तक आप जितनी भी मार्केटिंग करते हुआ रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप पैम्पलेट उठवा रहे थे, आप बिलबोर्ड्स पे लगवा रहे थे, आप टीवी पे ऐड करवा रहे थे, आप कहीं पे भी करवा रहे थे। वहां पे आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को मेजर नहीं कर पा रहे थे। मेजर मतलब उसको नाप नहीं पा रहे थे। मैंने पैम्पलेट बंटवाए, मैंने 1 लाख पैम्पलेट बंटवा दिए, मेरे पे इतनी कॉस्टिंग लग गई, पर मेरी दुकान पे जो बंदा आया वो पैम्पलेट्स के थ्रू आया, कैसे आया? अब उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। एक तरीका ये हो सकता है, हम जब भी कोई कस्टमर आ रहा है उससे हम पूछ रहे हैं कि सर आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? बंदा कह रहा है कि मैंने आपका पैम्पलेट देखा था, मैंने आपकी होर्डिंग देखी थी, या फिर मैंने टीवी में ऐड देखी थी, फलाना फलाना कर रहा था। इस चक्कर में आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को मेजर कर सकते हो, पर कितना, कहां तक करोगे? हर बार हर बंदे से पूछोगे, बंदा भी इरिटेट हो सकता है, और क्या पता सारे लोग ना बताए। अब आपने फॉर्म भर दिया, भाई फॉर्म भर दो, बंदे ने फॉर्म नहीं भरा, उसके अंदर नहीं भरा, आप क्या कर लोगे? तो इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है डिजिटल मार्केटिंग के पास। यहां पे आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट से कितने प्रोडक्ट बिके, कौन सा बंदा गूगल पे सर्च मार के मेरे को कॉल कर रहा है, कौन सा बंदा कहां से कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा बंदा किस प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करके नहीं लेता है, कौन सा बंदा किस प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करके ले लेता है, उसके बाद वो रिपीट आता है, किस बंदे की कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, क्या सब कुछ। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप उसको एक लिस्ट में मेंटेन करके रखते थे कि भाई इस बंदे की डेट ऑफ बर्थ ये है, अब हमको इनको रिलेशनशिप मार्केटिंग वाली कॉल करनी है कि कांग्रेचुलेशन सर, आपका बर्थडे है, फलाना फलाना ढमकाना जो भी था। पर यहां पे आपने ऑटोमेट कर दिया, आपको बंदा रखने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर भर दिया कि भाई इस बंदे का जन्म इस दिन हुआ था, इसकी एनिवर्सरी तब आती है, इसकी तब आती है। अपने आप अपने बाय डिफॉल्ट मेल बना रखे है कि बर्थडे का मेल ये है, ये है, ये है, ये। उसके अंदर भी आपने पर्सनलाइजेशन कर रखी है। हाय साहिल, उस साहिल के अंदर आपने डैश भर रखा है, जो नाम होगा वो अपने आप शीट से उठा लेगा कि नाम ये है, और सामने वाले बंदे को लगेगा कि आपने उसी को मेल भेजा है या फिर कुछ भी किया है। किसी भी तरीके का प्रमोशन कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ये चीज देती है जो कि आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं देती थी। अब एक और चीज एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई मेरा प्रोडक्ट जो लेने वाले बंदे हैं ना, वो 22 से 30 साल की उम्र के लड़के हैं, मान के चलते हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं होर्डिंग्स लगा सकता हूं दिल्ली के अंदर ऐसी जगह पे जहां पे लड़के होते हैं, पर वहां पे लड़कियां भी तो होगी। ऐसा भी तो हो सकता है लड़कियां देखे मेरी ऐड को। तो लॉजिकली मैंने अपना पैसा वेस्ट किया। यहां पे मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, पर उससे कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा, क्योंकि लड़कियां तो मेरी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं ना। तो यहां पे डिजिटल मार्केटिंग में हम ये भी कर सकते हैं, हम स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं कि ये बंदा रोहिणी के अंदर रहता है, इस स्पेसिफिक पिन कोड के अंदर रहता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका डैश ये है, डैश ये है, और सिर्फ उसी को हम एड्स दिखाएंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे आपके कन्वर्जन चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पे गूगल इज माफिया, मैं हमेशा आपको बताता हुआ गूगल इज माफिया। गूगल, आप क्रोम यूज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, गूगल आपका डेटा स्टोर करे जा रहा है कि आप इस टाइप के बंदे हो, उस टाइप के बंदे हो, उस टाइप के बंदे हो। तो गूगल को पता है आप किस टाइप के बंदे हो। उस तरीके से जब आप ऐड चला रहे होगे तो आपके पास टाइप आ जाएगी, इस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, ये बंदे का प्रोफेशन क्या है, इसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, कुछ भी आप उस तरीके से एकदम डिटेल में टारगेट कर सकते हो। सोचो कितनी अच्छी चीज है। गूगल एडवर्ड्स के ऊपर मैंने कोर्स बना रखा है, आप चेक कर लेना। ऊपर प्लेलिस्ट दे देता हूं मैं आपको, आप चेक कर लेना। वहां से आप गूगल एडवर्ड्स सीख सकते हो, और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप किस तरीके से माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं, वो गूगल एडवर्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं, पर गूगल एडवर्ड्स इज अ बेटर ऑप्शन अगर आपको कन्वर्जन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको अवेयरनेस के ऊपर देना है तो सोशल मीडिया अच्छा है। अब एक और बात करके चलते हैं। भाई मैंने तो पैसा लगा के एक बिलबोर्ड खरीद लिया, जहां पे मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा रखा था, लाखों रुपए में खर्च कर रहा हूं, पर मुझे थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होता है यार यहां पे तो अच्छी जगह नहीं है, मुझे इससे बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है, तो क्या मैं उसको वापसी ले सकता हूं? नहीं। डिजिटल मार्केटिंग आपको यह भी चीज देती है। आज आप 5 रुपए खर्च करो, कल आप 10 रुपए खर्च करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप 15 रुपए खर्च करो, वरना 5 रुपए वापसी आ जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 रुपए 10 रुपए में नहीं, मतलब 100-200 रुपए में आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आप बड़े बड़े कंपटीशन वाले लोगों से कंपीट कर सकते हो। मान के चलो मेरे मोहल्ले के अंदर मैकडी है और मेरी भी एक बर्गर शॉप है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं उससे कंपीट कर सकता हूं। भाई जो दिखेगा वही बिकेगा। मेरे को मार्केट करना है, मेरे को एड्स दिखानी है, बंदा भी देखेगा ओ भाई एड आ रही है। मान के चलो आपके मोहल्ले के अंदर एक बंदा है जो एक डैश प्रोडक्ट बेचता है,
आपको गूगल के ऊपर उसकी ऐड दिखने लग जाए, फेसबुक के ऊपर उसकी ऐड दिखने लग जाए, या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखने लग जाए, आपको क्या लगे, ओ भाई ये तो मेरी यहीं का बंदा है, ये भी करता है, तो इससे क्या होगा, आप उसकी दुकान पे जरूर जाओगे चेक करने के लिए, चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि मैकडी से तो हम खाते हुए आ रहे हैं, नई दुकान से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं, टाइम बाउंडेशन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आपने जो बैनर लगा रखा था, अगर आप मान के चलो उसके ऊपर आपके पास 5 प्रोडक्ट है, ठीक है, अब आपके पास वो बैनर आ गया, क्या आप वहां पे ऐड चेंज कर सकते हो? रात को कुछ और ऐड लग जाए, दिन में कुछ और लग जाए, दोपहर में कुछ और लग जाए, पर डिजिटल मार्केटिंग में चीज पॉसिबल है। गर्मी हो रही है तो आप दोपहर के टाइम पे कुछ और ऐड चला रहे हो, ओ बहुत गर्मी है, आप घर के अंदर बैठे हो, बाहर मत निकलिए, ये हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए। शाम को आप ऐड चला सकते हो, बहुत गर्मी हो चुकी थी, अब थोड़े रिलैक्स हो चुके हो, अब आप बाहर निकले हो, आपको ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। अब रात हो चुकी है, आज का दिन बहुत गर्म था, तो क्यों ना आप ये प्रोडक्ट ले लो ताकि कल आपको ठंडक महसूस हो। तो लॉजिकली टाइम के हिसाब से भी आप अपनी एड्स को चला सकते हो। तो क्या आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये चीज देती थी? नहीं देती थी। आज से 4 साल पहले मेरी दुकान पे एक अंकल जी आए थे, उन्होंने मेरा डैश प्रोडक्ट लिया था। अब उस डैश प्रोडक्ट का कुछ नए फीचर्स वाला अपडेशन आ गया है और हमने एक ऑफर निकाला है, जो लोग पुराने डैश प्रोडक्ट को लेके बैठे थे उनको डैश अमाउंट देना है, मतलब 10% 20% देना है और उनको नया वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम अपनी नॉर्मल दुकान पे क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे 4 साल पहले किसने लिया था, शायद हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो हो सकता है कि हम कुछ ना कर पाए। पर डिजिटल मार्केटिंग में आपको फिर से मिल जाती है पावर। यहाँ पे आपके पास उसका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल है, तो आप डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हो। डिजिटल के अंदर हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, सीआरएम के अंदर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो कि सर आपने प्रोडक्ट लिया था, आपके लिए आया। तो आप कहानी समझ रहे होगे डिजिटल मार्केटिंग कितनी अच्छी चीज है। लोग पूछ रहे थे बहुत टाइम से, मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि सर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। दिस इज द स्कोप भाई, फ्यूचर इज डिजिटल। ऑफलाइन क्या होगा अब आने वाले टाइम में। आजकल अमेजोन ने नॉर्मल रिटेलर का काम तो खराब कर दिया है ना, लोग ले रहे हैं। अब आने वाले टाइम में ग्रोफर्स के पास अच्छी फंडिंग आ जाएगी या फिर ऐसी कंपनियों के पास आ जाएगी, हो सकता है राशन पानी भी ऑनलाइन लेना शुरू कर दे सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो ऑनलाइन आ ही गए हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है। अब धीरे धीरे जहां जहां पे उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती रहेगी, वो ऑनलाइन होता रहेगा। तो अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है तो अभी राइट टाइम है ऑनलाइन आने का। डिले मत करो, बस लग जाओ। वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास, मस्ट हैव है। एक चीज होती है गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस पे आपका अकाउंट होना चाहिए और लोकल एसईओ होना चाहिए आपके बिजनेस का। मतलब अगर कोई आपको लोकली सर्च मारता है, मान के चलो आपकी साइकिल की दुकान है, अगर कोई सर्च मारता है साइकिल बाय नियर मी या कुछ भी साइकिल बाय, तो सबसे ऊपर वो जो गूगल के रिजल्ट्स आते हैं ना, वहां पे सबसे ऊपर आपका रिजल्ट है। क्योंकि भाई अब तो सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, सबके पास स्मार्टफोन आ चुका है। अब सब मिनट से पहले सर्च मार लेते हैं भाई कौन सा प्रोडक्ट कहां से मिलता है, कितने रुपए का मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ पता है। लॉजिकली सोचना इस बात को। और सबसे आखिरी बात भाई, यहां पे बजट की बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, पर भाई मेरा छोटा बिजनेस है, मैं 500 रुपए खर्च कर सकता हूं। तो आपके पास 500 रुपए है और किसी के पास 10 लाख रुपए भी है, तो डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों को सेम लेवल पे रखेगी कि भाई जब तक आप पैसा खर्च कर रहे हो, जब तक ये पैसा खर्च कर रहा है, तो हम दोनों को सेम कंपटीशन पे रखेंगे। कहानी को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, आपको अपना बिजनेस डिजिटल क्यों करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।